एक नगर में एक सन की राजा रहता था। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, बताओ अज्ञान क्या है? अगर तुम्हारा उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री जानता था कि राजा क्रोधी और अविवेकी है। उसने विनम्रता से कहा, महाराज मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल मैं आपका उत्तर लेकर आऊंगा। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन उसी रात मंत्री नगर छोड़कर चुपचाप भाग गया। राजा के सैनिकों ने उसे बहुत ढूंढा, पर मंत्री कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद नगर के मंदिर में पुजारी जी को एक अत्यंत सुंदर जूती दिखाई दी, हीरे, मोती और जवाहरात से जड़ी हुई। पुजारी ने मन ही मन सोचा, इतनी कीमती और भव्य जूती तो हमारा राजा भी नहीं पहनता। निश्चय ही यह भगवान की जूती होगी। वे जूती को श्रद्धा से सिर पर रखकर राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज हमारे नगर पर भगवान की महान कृपा हुई है। भगवान ने स्वयं अपनी जूती मंदिर में रखी है। राजा जूती देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, इतनी बहुमूल्य जूती किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती, यह अवश्य भगवान की ही है। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, जिस राज्य में भगवान ने स्वयं अपनी जूती भेजी हो वहां मैं राजा कैसे रह सकता हूं। आज से यह जूती ही सिंहासन पर विराजमान होगी और हम सब इसकी पूजा करेंगे। जूती को सिंहासन पर रख दिया गया और पूरा नगर उसे भगवान मानकर पूजने लगा। कुछ समय बाद वही मंत्री नगर में वापस आया। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम तो फांसी के डर से भाग गए थे, अब तुम्हें दंड दिया जाएगा। मंत्री हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं तो आपका उत्तर देने ही आ रहा था, मगर मेरे दादाजी की एक जूती खो गई है। उसी जूते को खोजने में लगा हुआ था, इसी कारण वे ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी जूती है, बताओ, हम पूरे राज्य में ढूंढवा देंगे। तभी मंत्री ने अपने थैले से एक जूती निकाली। जूती देखते ही राजा की आंखें खुली रह गईं। वह जूती बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सिंहासन पर रखी थी। अब राजा को सारा रहस्य समझ में आ गया। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज बिना जांच पड़ताल किए किसी बात को सच मान लेना ही अज्ञान है। आज के समय में भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो भी हम देखते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सत्यता जांचे हम उसे सच मान लेते हैं। कहानी से सीख, किसी भी बात को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। यही विवेक है और विवेक ही हमें अज्ञान से बचाता है।